Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए 2.4 टॉपिक दैट इज गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या वैल्यूज क्या थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे जो हमें मतलब हमें कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उसकी गाइडिंग वैल्यूज क्या थी, उसके बारे में है ये टॉपिक. एंड द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. आप लोगों ने सम ऑफ यू मे हैव नोटिस कि मिसिंग स्केचेस ऑफ द मेकर्स में महात्मा गांधी का नहीं है, बिकॉज महात्मा गांधी वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और येट देयर वर मेनी मेंबर्स जो ये विजन को फॉलो करते थे. यंग इंडिया में इन 1931 he had written what he wanted कि कॉन्स्टिट्यूशन से, बट ये किसी आपके कोई कोर्स का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए आप इसको जस्ट रीड कर सकते हैं, इसको बस अपने सेल्फ रीडिंग के लिए. द ड्रीम ऑफ इंडिया दैट हैज एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी. मतलब जो वो इंडिया ऐसी चाहते थे कि जिसमें इनइक्वालिटी ना हो किसी भी फॉर्म में, ना सोशल ना पॉलिटिकल एंड ना उसमें लाइक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ये ना हो. दिस ड्रीम उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने शेयर किया था, हु प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बट उनकी ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग कि इनइक्वालिटीज रिमूव करने का उनका विजन दूसरा था. कई बार वो बिटरली क्रिटिसाइज करते थे महात्मा गांधी की विजन को, और उनकी विजन का बिल्कुल डिफरेंट उनका गोल था. इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली he stated his anxiety very clearly. उन्होंने बहुत क्लियरली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1949 उन्होंने अपना ये क्लियरली ये किया था. अब जैसे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, बाद में इन्होंने जनसंघ और जो बीजेपी के एक्चुअली में जो बेसिक फाउंडर्स में से हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं. कोइंसिडेंटली ये फोटो आ गई तो मैंने कहा आपको मैं ये बता दूं. तो ये एक उनकी दोनों की विजन जो थी वो डिफरेंट थी. ये आपको केवल पढ़ना है, कोई इसमें से कुछ आएगा नहीं. जितने भी लीडर्स के नाम हैं आपके जो साइड में दिए हुए हैं, यू जस्ट हैव टू रीड देम केयरफुली, कोर्स का पार्ट नहीं है. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फिलोसफी ऑफ द. देखिए जो लास्ट टॉपिक अभी मैंने आपको किया गाइडिंग वैल्यू, दोनों बी आर अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी की विजन डिफरेंट थी. इनइक्वालिटी को एंड करने का उनका जो तरीका था वो भी डिफरेंट था. philosophy of the constitution, values that inspired and guided the freedom struggle were uh, were in turn nurtured by it. मतलब ये जो values थी जो हमारे freedom struggle को guide कर रही थी, वो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन स्टोन थी. वो एक्चुअली में form the foundation for India's democracy. These values they are embedded in the preamble Indian Constitution के. दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स कि ये हमें पूरी तरीके से ये जो फिलॉसफी है ये गाइड करती है. ये देखिए ये सारा वी द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये इंडिया, ये ज्यादातर कंट्रीज ने ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. ये दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है और इसे हम कहते हैं प्रियम्बल. अमेरिकन मॉडल से भी इंस्पिरेशन ली. मोस्ट कंट्रीज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टार्टिंग है वो प्रियम्बल से किया. और कोई भी आप कोई बुक ले लीजिए, कभी भी किसी बुक की जो स्टार्टिंग है वो लेसन से नहीं होती. ऑल द बुक्स दे हैव इन द स्टार्टिंग दे हैव व्हाट वी कॉल एज फॉरवर्ड कह लीजिए, इसको प्रीफेस कह लीजिए. इन द सेम वे प्रियम्बल इज एक्चुअली द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो प्रियम्बल एक जिसे हम कहते हैं हिंदी में प्रस्तावना है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया. और आगे बढ़ते अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली थी, और इसका जो वर्ड्स हैं ये सारी चीजें ये मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी और ये इंपॉर्टेंट भी है. द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी. ये फिलॉसफी कंटेन करता है जिसपे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ट है. पर एक चीज माइंड दिमाग में रखिएगा कि ये आइडियल्स हैं, टारगेट हैं, जो ये नहीं है कि अचीव हो चुके हैं. नो, इनको अचीव करना है.
मतलब रूल्स ऐसे फ्रेम किए जाएं कि वो टारगेट हमारे अचीव हो। और एक एक करके ये इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको समझाऊंगी। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवैल्यूएट कोई भी लॉ, एक्शन, और फाइंड आउट करना क्या सही है क्या गलत है। इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ह्यूमन बॉडी समझ लें तो ये सोल है, और अगर प्रियम्बल नहीं तो समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब ये सिटीजन्स के लिए रेफर कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनैक्ट किया गया है बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, और कोई किंग या कोई आउटसाइड पावर नहीं है। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया का मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको। अब सोवरेन, सोवरेन का मतलब क्या है? सुप्रीम पावर टू मेक आवर ओन डिसीजन। एक्सटर्नल मैटर्स में एक्सटर्नल पावर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। जैसे ब्रिटिशर्स थे, उनका इंटरफेरेंस था। अब हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपने डिसीजंस अपने आप ले सकते हैं। ये सोवरेनिटी का मतलब है पीपल हैव सुप्रीम राइट कि वो अपने डिसीजंस इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में हमें कोई भी डिक्टेट नहीं करेगा। मुझे याद है न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था एक बार दैट उस समय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, और उन्होंने ये कहा था अमेरिका से एक वो आया था कि भाई नेपाल में उस समय कुछ उनका इंटरनल प्रॉब्लम चल रही थी उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में। तो अमेरिका से एक इंस्ट्रक्शन आई थी कि भी इंडिया शुड लुक इनटू द मैटर ऑफ नेपाल, और हमारे यहाँ से जवाब गया था पीएमओ ऑफिस से दैट ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है। अनटिल अनलेस कोई हमसे मदद मांगता नहीं है, हम किसी के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका जो कि एक एक्सटर्नल पावर थी, उसने हमें अगर इंस्ट्रक्ट किया तो हमने उनकी बात नहीं मानी। सोशलिस्ट, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली इक्वली बाय द सोसाइटी। मतलब गवर्नमेंट जो है वो ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट के पास है, जिससे सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस हो सके। क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंडीशन इन एवरी फील्ड वाज वेरी वेरी बैड। चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ले लीजिए, चाहे वो एजुकेशन ले लीजिए, कोई भी फील्ड ले लीजिए। तो अपने कंट्री की स्मॉल इंडस्ट्रीज को उठाने के लिए, लार्ज इंडस्ट्रीज को उठाने के लिए 1991 में जाकर आप इकोनॉमिक्स में जो पढ़ेंगे 10th में, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करी गई। टिल देन गवर्नमेंट ने मैक्सिमम चीजें अपने कंट्रोल में रखी हुई थी। तो सोशलिस्ट का मतलब है वेल्थ जनरेट होगी सोशली, और जिसमें सोसाइटी के लोगों का इक्वल शेयर होगा। सेक्युलर, सेक्युलर का क्या मतलब है? ये मैं कई बार अपनी क्लास में भी ऐसे ही छोटी सी एक्सरसाइज कराती थी कि आप देखिए जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका क्या रिलीजन है, और इस्लामिक कंट्रीज का रिलीजन क्या है। तो इसी तरीके से इंडिया का क्या रिलीजन है? इंडिया का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। सिटीजन्स दे हैव कंप्लीट फ्रीडम कि वो कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारी कंट्री का। एंड गवर्नमेंट रीड्स ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट, कि गवर्नमेंट सभी रिलीजियस बिलीव को, प्रैक्टिसेस को इक्वल रिस्पेक्ट से डील करती है। डेमोक्रेटिक क्या है? डेमोक्रेटिक मतलब दैट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स और उनको अकाउंटेबल करते हैं। गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, कि गवर्नमेंट जो है कि पीपल सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो अपने रूलर्स इलेक्ट करते हैं, और वो रूलर्स अकाउंटेबल होते हैं। किसको अकाउंटेबल? किसको होते हैं वो अकाउंटेबल? होते हैं लोगों को, द पीपल ऑफ इंडिया, उनको अकाउंटेबल होते हैं। ऑल द रूलर्स दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल। राइट हैंड साइड के रिपब्लिक, जस्टिस, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, प्लीज शेयर माय चैनल, जितना हो सके सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और
लाइक करिएगा मेरी वीडियोस को। थैंक यू।